माताओं और बहनों, आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है। सौभाग्य से मेरा यहाँ आना हुआ, तो स्वाभाविक रूप से कोई आते हैं तो कुछ बताए, ऐसे अपेक्षा रहता है। उस अपेक्षा के और अनुरूप मुझे यहाँ कुछ बताने के लिए आग्रह किया है। तो हम सबको मालूम है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। माता भुवनेश्वरी देवी को यह विश्वास था कि जो ये और मुझे जो पुत्र प्राप्त हुआ है वह भगवान वीरेश्वर शिव के आशीर्वाद से ये प्राप्त हुआ है, और इसलिए उनका नाम वीरेश्वर रखा गया है। माता पिता स्नेह से उसे बीले के नाम से और पुकारते थे। बीले नटखट स्वभाव के थे, जिद्दी स्वभाव के थे। सभी बच्चे बंदर, भालू या अन्य प्रकार के जानवरों से डरते थे, तो ये जो बीले हैं, माने स्वामी विवेकानंद, आगे चल के नाम हुआ, नरेंद्र भी नाम हुआ, तो वो बीले हैं। वो ये बंदर भालू कैसा है मैं देखना चाहता हूँ, ऐसे करके वो और पास में जाते थे। निडर स्वभाव के थे। बीले हैं वो दयालु स्वभाव के भी थे। दीन दुखी, निर्बल, असहाय है उसको और दान देने में, उसकी सहायता करने में उसको आनंद आता था। ऐसे हृदय के वो और जन भावनाओं को ऐसे सेवा करने का भाव बचपन में ही उसके जीवन में विद्यमान था। माता पिता जिद्दी होने के कारण, वो शरारती होने के कारण, कहीं पेड़ पर वृक्ष पर चढ़ जाएगा तो कुछ अनहोनी हो जाएगा, ऐसे करके पेड़ पर न चढ़े, ऐसे करके उसको डराते थे कि बेटा बिले पेड़ पर मत चढ़ना, वहां भूत आता है। अब भूत से डरेगा, ऐसे करके माता पिता उनको डराते थे। तो बिले कहता था माता पिता को, भूत कैसा है मैं देखना चाहता हूँ, और इसलिए और भूत को देखना है ऊपर में चढ़कर वृक्ष में, ऐसे करके वो असर चढ़ जाता था। ऐसे बिले का नाम है, वो जब स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता है तो उसका नाम नरेंद्र रखा जाता है। नरेंद्र को माता पिता है वो सब प्रकार से संस्कार की पाठ घर में देते थे। माता भुवनेश्वरी देवी है, रामायण है, महाभारत है, ऐसे कथा सुनाया करती थी। कक्षा 5वीं पढ़ाई करते समय उनके लिए घर में एक प्राध्यापक, शिक्षक कोचिंग क्लास के लिए, एक्स्ट्रा क्लास के लिए रखा गया। तो शिक्षक उसको पढ़ाते समय और थोड़ा सा समझ नहीं आता था, तो उसको एक चपत लगा दिया। तो नरेंद्र कहता है, गुरुजी आप मुझे ऐसे मारेंगे तो मैं नहीं समझूंगा, नहीं मानूंगा। मैं महावीर भक्त का, हनुमान का मतलब भक्त हूँ, ऐसे वो कहता था। और आप मुझे प्रेम से बताएंगे, स्नेह से बताएंगे तो मैं सब समझूंगा और पढ़ूंगा। ऐसे बिले हैं वो, ऐसे स्वभाव के थे। ऐसे नरेंद्र है। वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद ऐसी 4वीं 5वीं 6वीं में पढ़ाई करते करते एक बार एक मेट्रोपॉलिटन ऐसे इंस्टीट्यूट है, उसके एक शिक्षक का विदाई होने वाला था। तो उसमें अवसर मिला था कि इंग्लिश में भाषण देना है, ऐसे उनको अवसर मिला। तो वो भाषण देने में निपुण, और वो नरेंद्र, उसका अध्यक्षता कर रहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वहां के प्रसिद्ध और नेता थे, चिंतक थे, एक अच्छे सम्मानित व्यक्ति थे। उसको अध्यक्षता के तौर पर उसको बुलाया गया था। इनका नंबर आया स्वामी विवेकानंद जी का, नरेंद्र का। तो ये
विद्या और साहित्य से लेकर सब प्रकार के और शिक्षा से संबंधित जितने भी और विषय उनको सरल भाषा में एकदम से बढ़िया अच्छा सुंदर ढंग से और वो इंग्लिश में भाषण में, तो वहाँ के छात्र ही नहीं तो सभी प्रकार के वहाँ बैठे हुए सज्जन वृंद और स्टाफ के सभी लोग प्रभावित हो गए। और वहाँ की अध्यक्षता कर रहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मंच पर ही उसको पीठ को थपथपाया और कहा कि तुम आगे चलकर नरेंद्र अच्छे वक्ताओं के नाम में और गिना जाओगे। ऐसे उनको शाबाशी किया, उनको और प्रोत्साहन दिया, उनकी प्रशंसा की। इतना सुनकर नरेंद्र है वो कहता है ये मैं जो बोल पाया हूँ वो माता सरस्वती का आशीर्वाद है, माता सरस्वती के आशीर्वाद से ही मैं ये सब कर पाया, अन्यथा मैं नहीं कर पाता। ऐसे अत्यंत विनम्र भाव से ऐसे नरेंद्र हैं वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को वो कहता है। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का जीवन है वो अथाह सागर है, अनेक प्रकार के उसका प्रसंग है, वो लंबा समय लगेगा। उनके जीवन को हम सबको पढ़ना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और उनके जीवन के आधार पर अपने जीवन को हम कैसे बना सकते हैं इसके बारे में हमको विचार करना है। तो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत